हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे नमपाई। नमपाई एक पाइथन का टूल है जो हमें नंबर्स के साथ हेल्प करता है। ठीक है। और ये सोच लो कि एक स्मार्ट कैलकुलेटर है जो लार्ज कैलकुलेशंस में हमें इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक किसी स्कूल के टीचर हो, आपको सारे बच्चों के मार्क्स लिखने हैं। सब्जेक्ट ए में इसका इतना आया, इसका इतना आया, बी में इसका इतना आया, इसका इतना आया। ठीक है। तो आप अलग अलग उसको पोर्शंस में लिखोगे। नमपाई जो कोड है उसमें हम सारी डेटा एक साथ लिख सकते हैं, प्रोसेस भी एक साथ कर सकते हैं। तो ये हमारा मेमोरी स्पेस कम एक्वायर करता है, प्लस ये फास्ट भी है, मोर रिलायबल देन मैनुअल, देन लिस्ट एंड देन लूप। ओके। तो यहाँ पे सवाल है कि हमें नमपाई की जरूरत क्यों पड़ती है। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज प्रोसेसिंग, साइंटिफिक कैलकुलेशन। इमेज प्रोसेसिंग जो हमारे फर्मवेयर वगैरह में जो लोग काम करते हैं उनको पता होगा। जैसे कोई मशीन है जो कि पिल्स कैलकुलेट करती है कि अब ट्रे में कितनी पिल्स रखी हैं तो मैं कितने का लॉट आगे भेजूं, वो इमेज कैप्चर होती है। ठीक है। कंप्यूटर विजन के थ्रू इमेज प्रोसेसिंग होती है और फिर वो मशीन और कोड आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये फर्मवेयर में समझ में आएगा अगर आप स्टार्टिंग में ही हैं, स्टूडेंट ही हैं और आप पूरी तरह टेक्निकल उसमें जा रहे हैं तो आपको आगे इमेज प्रोसेसिंग पढ़ने को आएगी। बट यहाँ पे बस आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो। नेक्स्ट इज साइंटिफिक कैलकुलेशंस। ठीक है। नाउ मैंने कुछ एक स्निपेट्स लिख के रखे हैं आपके लिए ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे। अगर मैं कोडिंग यहाँ पे लिखने लग जाऊंगी तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि चलो बोर हो रहा है। ठीक है। तो व्हाई डू वी नीड नमपाई। अब ये छोटा सा एग्जांपल है, ये लूप का एग्जांपल मैंने आपको दिया है। मार्क्स वन मैंने एक लिस्ट बनाई, मार्क्स टू मैंने एक लिस्ट बनाई, टोटल मैंने डिफाइन कर दिया कि टोटल मेरा ये होगा फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ मार्क्स वन। ठीक है। पहले वाले में हम अपेंड कर देंगे मार्क्स टू को। ठीक है। तो 5 + 50 प्लस 5 हो जाएगा। अब लूप में क्या होता है, पहले एक रन करेगा, फिर दूसरा रन करेगा, फिर तीसरा रन करेगा। ऐसे वो डाटा जो ब्लॉक जो होते हैं ना मेमोरी में, वो ज्यादा एक्वायर करता है। इसलिए ये ज्यादा मेमोरी भी होल्ड करेगा हमारे कोड में, जो हमारे कोड को फ्यूचर में चल के स्लो बना सकता है। दैट्स वाई नमपाई इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है। तो बेसिक कोडिंग के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इम्पोर्ट numpy एज np। ये हमने रन किया विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट प्लस एंटर। जब हम ये दोनों एक साथ प्रेस करेंगे तो हमें बार बार यहाँ रन पे नहीं जाना पड़ेगा। हम सिंपली इस सिंगल सेल को शिफ्ट प्लस एंटर से रन कर सकते हैं। तो बेसिक कोडिंग जो नंपाई की होती है उसमें होता है कि हम नंपाई एरे क्रिएट करना सीखेंगे, फिर हम उसमें वैल्यूज ऐड करना सीखेंगे, फिर हम उसमें इंफॉर्मेशन चेक करेंगे कि डायमेंशन क्या है, लेंथ क्या है, एक्सेट्रा। फिर हम देखेंगे कि 2D नंपाई एरे क्या होता है, एक्सेसिंग वैल्यूज क्या होती है, फिर 2D नंपाई एरे में वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, स्लाइसिंग कैसे करते हैं, बेसिक मैथ ऑप्शंस लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये वाले, और सम, मीन, मैक्स, मिनिमम, फिल्टरिंग डेटा क्या होता है। ये जो कुछ ऑपरेशंस हैं ये इस वाली वीडियो में हम फर्दर करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहला होगा क्रिएटिंग एन numpy array. Okay. So marks is equals to np dot array. अब क्या करें, खुद ही बता दिया इसने। ठीक है। राउंड ब्रैकेट, उसके बाद क्योंकि हमारा जो सीरीज के नंबर है वो बहुत ज्यादा होने वाले हैं, जैसे 20, 30, 40, 50 में ये कर रही हूँ, तो हम इसको डबल ब्रैकेट्स में ऐड करेंगे। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे प्रिंट मार्क्स, इट सिंपल। ये हमारा बेसिक सा नंपाई आ रहा है जो हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एडिंग वैल्यूज, एडिंग वैल्यूज। ठीक है। यही वाला कोड ले लूं, बेसिक सा। ये मार्क्स थे, मैं चाहती हूँ कि सबके मार्क्स मैं 20 और ऐड कर दूं। ठीक है। न्यू मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स प्लस 20, और मैं चाहती हूँ कि मैं प्रिंट करूँ अब न्यू मार्क्स। ये मैंने प्रिंट किया, सब में 20 ऐड हो गया। ये हमारा एडिंग वैल्यूज है इसमें। चेकिंग इंफॉर्मेशन, चेकिंग
इंफॉर्मेशन मतलब लेंथ क्या है, डायमेंशन क्या है, 2D है या वो है सिंगल है, वो हमारा डायमेंशन का हो जाएगा। उसके लिए कुछ बेसिक्स है, मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड डायमेंशन मतलब हमारी जो सीरीज है उसकी डायमेंशन क्या है, उसका साइज क्या है और उसका डेटा टाइप क्या है, क्या वो फ्लोट है, क्या वो इंटीजर है, क्या है। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे तीनों निकल के आ जाएंगे। हमारी जो ये सीरीज है, ये जो एरे है हमारा, ये हमारा वन डायमेंशनल है, ठीक है, इसलिए हमारा एन डायमेंशन आया 1। साइज क्या है 5, क्योंकि इसमें 5 डेटा है, 1 2 3 4 5, इसलिए हमारा साइज 5 आया। और डेटा टाइप आया हमारा इंटीजर। 2D नंपाई एरे, 2D नंपाई एरे क्या होती है कि दो वो बनती हैं। अभी क्या था, एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स इसमें डले हुए थे। अब मैं चाहती हूँ कि सब्जेक्ट के जो रिटर्न मार्क्स हैं वो भी और बोनस मार्क्स है वो भी, वो दोनों मैं एक साथ लिख दूँ, ठीक है। तो लेट्स से मार्क्स 2 इज इक्वल्स टू np डॉट एरे, ये हमने एक राउंड ब्रैकेट लगाया। अब 2 मार्क्स लिखे जाएंगे तो हम यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं। टी 20 50, ये हमने पहला बंद किया। उसके बाद हम एक और शुरू करते हैं, 30 50 एंड 10, ये हमने सेकंड वाला बंद किया, ठीक है। अब हम फिर से इसको बंद कर देंगे, डन। और ये रेड वाला ही बंद हो गया। अब हम मार्क्स प्रिंट करेंगे, मार्क्स 2, ओके, प्रिंट मार्क्स 2 डी टाइप। अब आपको पता चल जाएगा कि ये एक 2D, सॉरी ये तो मैंने इंटीजर देख दिया, सॉरी, एंडिम, यस। अब आपको इसकी डायमेंशंस पता चलेंगे कि ये 2D एरे है, ठीक है। अगर आप चाहो कि ये प्रिंट कैसे होगा तो लेट मी शो यू द सेम। ये हमने प्रिंट किया, 2 जो मार्क्स थे, पूरी मैट्रिक्स हमारी जनरेट हो गई है यहाँ पे, ठीक है। एक्सेसिंग वैल्यूज में क्या होता है कि मुझे जानना है कि स्टूडेंट नंबर 2 के कितने मार्क्स आए थे, ठीक है। तो मान लो मेरा एक बेसिक सा ये है, सीरीज है, मैं लिख दी यहाँ पे एनपी है 10 20 30 40 50, ठीक है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि इंडेक्स नंबर 2 मतलब स्टूडेंट नंबर 2 के कितने मार्क्स हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2। अगर मैंने इसको रन किया तो आउटपुट हमारा 30 आना चाहिए। हियर इज द आउटपुट, ठीक है। ये होता है एक्सेसिंग वैल्यू। अब सेम चीज हम 2D है उसमें क्या करेंगे, 2D नंपाई एरे में हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो उसमें होता है सिंपल सा, रो सिलेक्ट करनी होती है और कॉलम सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब छोटा सा एग्जांपल देखो, ठीक है। एग्जाम स्कोर्स है एनपी डॉट एरे, ठीक है, 70 ये नंबर है मेरे, ठीक है, ये मैंने मार्क्स लिख दिए कुछ रैंडम। अब मैं चाहती हूँ कि जो रो नंबर कौन सी, 0, मतलब इंडेक्स नंबर कौन सा होना चाहिए उसका 0, और कॉलम उसका फर्स्ट होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो है वो मैं एक्सेस कर सकूं, 82। रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो बनेगी ना 2, अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मैट्रिक्स बन जाएगी पूरी। और कॉलम कौन सा, पहला, पहले 0 वाले कॉलम में ना, जो 0 वाली रो में पहला कॉलम कौन सा होगा, 82। तो मैंने रन किया तो हमारा आ गया 82। ये हमारा 2D में जो हम एक्सेस करते हैं ना वो है। इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं 2D numpy एरे एक्सेस, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है, वन पर्टिकुलर सेगमेंट है, एक हमारी वो है सीरीज है, उसमें हमने लिखा है 1 2, ठीक है, 3 4 5, और फिर हमने इसको बंद कर दिया, इस लिस्ट को हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि बस मैं इतना इतना हिस्सा ही लिखूं, तो उसको बोलते हैं स्लाइसिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपका वीकली प्रॉफिट चल रहा है 500 700 800 600 900, ठीक है। आपने ये लिखा np डॉट एरे। अब मैं चाहती हूँ कि एक रेंज 1 और रेंज 4 तक का मुझे पता चले। तो ये कितना होगा, ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4। ऑलवेज रिमेंबर
जो लास्ट का जो रेंज होता है ना 4, वो हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे। हमारा जो कोड है वो उसको रन नहीं करेगा, उसे पहले वाला कंटेंट हमको दिखा देगा। रन करूं? 700, 800, 600, जीरो नहीं था, 1 था और 4 था। 4 तो हम काउंट ही नहीं करते। तो ये जो 3 चीजें थी, ये हमारी एज ए आउटपुट निकल कर आ गई। ठीक है, अब हम आएंगे बेसिक मैथ्स जो होता है numpy में, वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के प्राइसेस है मेरे पास 10, 200 एंड 300। अब मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्ट के प्राइसेस में 10 और ऐड हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई हो जाए और उसका स्क्वायर रूट भी हो जाए। 3 अलग अलग ऑपरेशन है मेरे, 3 अलग अलग प्रिंट के ऑपरेशन है मेरे। अगर मैं इनको रन करती हूँ तो क्या आएगा आउटपुट हमारा? इसमें 10 ऐड हुआ, ये दुगना हो गया और स्क्वायर रूट क्या हो गया? 10,000, 40,000, ये। ठीक है, ये हमारे बेसिक से मैथ्स है। अब जब मीन, मीडियन, मोड ये भी होता है हमारा, एवरेज, ये भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आते हैं, तो हम ये भी करके देख लेते हैं। सम, मीन, मैक्स, मिनिमम। यहाँ पे हमने क्या किया था? यहाँ भी हमने सम किया था, लेकिन हमने इन सब का सम नहीं किया था, हमने कुछ ऐड किया था। सॉरी, सम नहीं था, वो मेरी गलती है। ठीक है, यहाँ हमने कुछ ऐड किया था। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इन सब का पता चले कि ये टोटल मिला के कितने हैं, तो वो हो जाएगा मेरा सम। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ इन सब का मुझे मीन पता चले कि इन सब की मीन वैल्यू कितनी है, इन सब की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इन सब में से मिनिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो उसका बेसिक सा है, मंथली इनकम के आगे एनपी सम, एनपी मीन, एनपी मैक्स, एनपी मिनिमम। तो रन करें। सारी की सारी इनकम का सम होता है इतना, पूरी इनकम का मीन इतना है, मैक्सिमम इनकम इनमें कौन कमा रहा है? 30,000 वाला कमा रहा है, और सबसे कम वाला कितना है? क्या है? 20,000। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा फिल्टरिंग का। ठीक है, मान लो ये मेरी इनकम है, मैं फिर से लिखती हूँ, ये मेरी इनकम है। मुझे उस बंदे का डेटा निकालना है जिसकी इनकम 25,000 से ज्यादा हो। ठीक है, जिसकी 25,000 से ज्यादा होगी उसके बारे में सोचूंगी, क्या वो मुझे सेम टाइप का एफर्ट या फिर रिटर्न मेरी कंपनी को दे रहा है। नहीं तो मैं निकाल दूंगी। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ले ऑफ सबसे डरावना वर्ड है, परंतु शायद यही सत्य है। ठीक है, जिसकी मंथली इनकम 25,000 से ज्यादा हुई। ज्यादा, आजकल क्या होता है, जो कम सैलरी में ज्यादा काम कर देता है वो रुक जाता है, जो सेम काम ज्यादा सैलरी में कर रहा है उसके बारे में कंपनी सोचने लग जाती है। तो इससे बढ़िया है कि आप अपनी स्किल्स ही डेवलप कर लो, पाइथन सीख लो, डेटा साइंस सीख लो। आप मच मोर एफिशिएंट होगे उन लोगों से जो कम सैलरी में काम कर रहे हैं, कम स्किल्ड भी हैं। ठीक है, तो अब ले ऑफ किन किन का होगा भाई, देखते हैं चलो। जिनको स्किल नहीं आती, पहले वाले का नहीं होगा, दूसरे वाले का नहीं होगा, तीसरे वाले का हो जाएगा, चौथे वाले का हो जाएगा, क्योंकि इसकी 30,000 सैलरी है, इसकी 28,000 सैलरी है, जो कि 25,000 से ज्यादा है। इस तरीके से हम डेटा जो है वो फिल्टर करते हैं। तो ये हमारा जो था चैप्टर था अभी तक नमपाई के ऊपर। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है नमपाई की, आपको ये बेसिक बेसिक सीखना है। धीरे धीरे हम बिल्ड करते चले जाएंगे कि हमें असल में डेटा एनालिटिक्स में इसको कैसे इस्तेमाल करना है, हमें इसको डेटा साइंस में कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको सिखाऊंगी, और आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने पिछले मेरी क्लास में लूप्स पढ़ाए हैं, उससे पहले वाले में मैंने आपको इफ एंड एल्स पढ़ाए हैं, लिस्ट भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, एंड एरेज भी मैंने पढ़ाए हैं। तो आई होप, मैं चाहूंगी कि आप लोग पीछे वाले क्लासेस भी रिवाइज करें, ताकि आपको जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसका एकदम सही रिवीजन होता रहे आपका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और डू सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा बाय बाय। तो मेरी ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई नो कि आप पाइथन सीखना चाहते हैं और मैं पाइथन सिखाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप फ़िलहाल ये क्लासेस अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, या फिर आप कहीं और भी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और आपकी कोई क्वेरी है, स्पेसिफिक क्वेरी है, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं और मैं आपको उसका सॉल्यूशन शेयर कर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच। अभी मेरे 20 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, और मुझे 10 की भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने कुछ 3 या 4 वीक पहले ये काम शुरू किया है। एंड अगर आप ऐसे ही व्यूज़ और लाइक्स एंड सब्सक्राइब देते रहेंगे तो मैं मोटिवेटेड भी रहूँगी आपको सेम टॉपिक पे और फर्दर पावर BI, SQL
एंड अदर जो भी मुझे AI टूल्स आते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड विल सी कि हम नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।